ऑलराइट, हमने पीछे मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लिया, स्टार्ट किया जब हमने सेकंड चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर में हमने एडिशन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन देखा कैसे होता है मैट्रिसेस में, ठीक है। यहाँ पर हमारा वही अप्लाई होना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए हमने ये 4 चीज़ें करनी है। हमें उन्होंने कहा है कि लेट खुद ही कर लो, मतलब खुद ही एक मैट्रिक्स रख लो A B और C, और फिर ये सारे चीज़ें परफॉर्म करके दिखाए। पहला एसोसिएटिव है, फिर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर K इज स्केलर। करना कैसे है ये, अब पीछे अगर मल्टीप्लिकेशन आता है आपको तो A और B को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा, आंसर जो आएगा उसे C के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर B और C को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे A के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये नीचे में प्लस करके जो आंसर आएगा A के साथ, यहाँ पर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएंगे उन्हें आपस में प्लस कर देना है। K का क्या मतलब है? K का मतलब है स्केलर, लिखा भी हुआ है वेयर K इज स्केलर। K स्केलर का मतलब क्या है? अब हमें कैसे पता चलेगा हमने इसको कैसे सॉल्व करना है और K की जगह पे क्या डालना है लिखते वक्त। तो स्केलर देख लेते हैं, स्केलर का कॉन्सेप्ट कि स्केलर क्या होता है। ऑलराइट, हमारे पास स्केलर होता है, स्केलर की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होगी। डायगनल का मतलब होता है ये, दिस इज़ डायगनल। डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होगी, मतलब ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है या वन? जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 1 लिखा है, 1 1 स्केलर लाजमी नहीं कि 1 1 ही हो, यहाँ पर 4 4 4 भी हो सकता है, ठीक है, तब भी ये डायगनल ही रहेगी क्योंकि डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप नॉन ज़ीरो में 4 3 1 ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यूज़ रख दो। क्या अब ये स्केलर क्वांटिटी है? क्या ये अब क्या अब ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो तो होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन है कि वैल्यू सेम होगी, सेम एंट्रीज होनी चाहिए, सेम एंट्रीज होना लाजमी है। लेकिन इसकी एंट्रीज डायगनल सेम है नहीं, बाकी सारे तो नॉन ज़ीरो है लेकिन डायगनल एंट्रीज सेम नहीं है। तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के उसमें नहीं आता, ये मैट्रिक्स आता है हमारा डायगनल मैट्रिक्स, जिसे हम डायगनल कहते हैं ना। तो ये डायगनल मैट्रिक है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायगनल एंट्रीज इसकी नॉन ज़ीरो तो है लेकिन सेम नहीं है। जिनकी डायगनल वैल्यूज नॉन ज़ीरो हो और सेम ना हो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, अब हमें आगे जो कंसेप्ट है वो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? ये स्केलर की एक टाइप है, हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। आइडेंटिकल है, पता नहीं आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें स्केलर की एक टाइप है, स्केलर की टाइप में अगर 1 1 होगा डायगनल एंट्रीज में तो इसे हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहेंगे। 1 का मतलब ये आइडेंटिटी होता है ना, तो इसीलिए 1 इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर तब होगा जब 1 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी ना तो वो स्केलर होगा, लेकिन ये भी स्केलर है क्योंकि ये कंडीशन पे तो पूरा होता रहा ना। लेकिन अगर 1 1 है तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं आई से। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ट्रांसपोज का कंसेप्ट लेते हैं। हमें कुछ एक मैट्रिसेस इससे पहले करने हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है, मैं कहती हूँ 3 2 4 1 3 1 0 2 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो ये रोज होती है ना इन्हें कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें रोज बना देते हैं, ठीक है। तो 3 2 4 और 1 3 1 0 2 1, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। एक दफ़ा डिफरेंट नंबर्स ऑफ रॉज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग देखते हैं इसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1
2 और 3 है, 4 5 और 6 है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेते वक्त ऐसे टी लगाते हैं उसके ऊपर। हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3, रो इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 4 5 6, रो इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स में क्या होता है, दिस इज ट्रांसपोज। स्केयर क्या होता है, स्केयर के नाम से पता चल रहा है स्केयर है, मतलब दिस इज स्केयर, जहाँ पर आपकी विड्थ और लेंथ इक्वल होती है। विड्थ और लेंथ इक्वल होने के साथ अगर हम इसे मैट्रिक्स में लिखें तो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितनी है और कॉलम कितने, ये 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 रो 2 रोज एंड 3 रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 3 रोज है इसके और 3 कॉलम्स है, तो ये क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया। आगे हमने करना है बस 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 बस